अब हम डिस्कस करने जाएंगे कि कंसंट्रेशन को हम कैसे शो करें। सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, हम कैसे पता चलाते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मानी गाढ़ापन, शरबत कितना मीठा है, इट इज टर्म्ड एज अ कंसंट्रेशन। ओके, तो पहली बात, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। तो जिस तरह तुम लोग कंसेप्ट है ना यूनिट्स वाला, प्लीज कंसंट्रेशन की ऐसी कोई यूनिट नहीं है। मेरी बात पकड़ ली? आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, डिराइव्ड यूनिट्स हैं और बेसिक यूनिट्स हैं, तो वहां पे आपको कंसंट्रेशन की कोई यूनिट नहीं मिलेगी। कंसंट्रेशन की बेसिकली कोई यूनिट नहीं होती। फिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? प्लीज, यहां पर यूनिट्स का मतलब कुछ और होता है। यहां पर यूनिट्स का मतलब है मेथडोलॉजी। यूनिट्स का मतलब क्या है? मेथडोलॉजी। आप किस मेथड से कंसंट्रेशन बताने जा रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूं जनाब, मैं एक कप चाय की बात करता हूं। ओके, उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। एक कप चाय की बात मैं कहता हूं कि एक कप चाय, ये चाय इतनी मीठी है कि गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। ओके, मैं कहता हूं कि जनाब चाय इतनी मीठी है कि पिर्च और कप आपस में चिपक गए हैं। देखिए, तो मैं मुख्तलिफ तरीके से मैं चाय की मिठास को एक्सप्रेस कर रहा हूं। ओके, तो हमारे पास कई तरीके हैं एक सॉल्यूशन के बारे में बात करने के लिए कि ये सॉल्यूशन पतला है, ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, किस कदर गाढ़ा है, कैसे मैं बात करूं। तो कभी मुझे मसला होता है बात करने में, कभी सॉल्यूशन को मसला होता है, कभी सॉल्यूशन सॉलिड होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी गैसियस होता है। तो हर सॉल्यूशन के अपने अपने तकाजे हैं। हम हर वक्त हर तरीके से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो नहीं कर सकते। ओके, तो आइए मैं डिफरेंट यूनिट्स की बात करता हूं। यूनिट नंबर 1, मेथड्स। मेथड नंबर 1, परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम शॉर्टकट PPC भी बोलते हैं, पार्ट्स पर सेंट। ओके, नंबर 2, मैं बाद में बात कर लेता हूं, पहले मैं ये पढ़ा देता हूं, फिर मेरे पास जगह की कमी नहीं आएगी। परसेंटेज कंपोजिशन किसे कहते हैं? हम ये कहते हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन किस चीज के बराबर है? जब कंसंट्रेशन को मैं ऐसे शो करूं, कंसंट्रेशन इन PPC इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू सॉल्यूट अमाउंट डिवाइड बाय सॉल्यूशन अमाउंट क्रॉस 10 की पावर 2। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आम वो तरीका है जिससे आप लोग परसेंटेज मालूम किया करते हैं। अब मेरे साथ रहें। सॉल्यूट अमाउंट मैं किस में शो करूं? तो रूटीन में। ओके, रिवाजन। सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इसकी 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। या वो क्या होगा, या वो सॉलिड होगा, या वो क्या होगा, लिक्विड होगा, या फिर तुम्हारे पास क्या होगा, गैस होगा। प्लीज मेरे साथ रहें। सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, मैं उसको कैसे शो करूं?
ये उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड या गैसियस स्टेट में है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो हम क्या करते हैं, हम उसका वजन बताना चाहते हैं, ओके, हम उसकी वेट की बात करते हैं। अगर वो लिक्विड या गैस होता है हम उसको वॉल्यूम में बताना चाहते हैं। अब रिवाजन वेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेट के लिए हम ग्राम्स इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल जी, ओके, और वॉल्यूम के लिए हम cm क्यूब इस्तेमाल करते हैं। प्लीज cm क्यूब इज आल्सो इक्वल टू ml, मिलीलीटर, ओके, डरे नहीं, dm क्यूब और लीटर एक चीज है, और मार्केट में क्यूबिक सेंटीमीटर को हम मिलीलीटर बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन की ये सूरत हाल देखते हुए मेरे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इन पीपीसी के मेरे पास 4 टाइप्स बन जाएंगी, W/W% सॉल्यूशन, W/V% सॉल्यूशन, V/W% सॉल्यूशन, V/V% सॉल्यूशन। प्लीज be attentive, please, this is very important for you. Solid in solid, solid in liquid or gas, liquid or gas in solid, liquid or gas in liquid or a gas। यानी जब दोनों लोग तुम्हारे पास क्या है, लिक्विड हूं या गैस हूं, तो V/V, दोनों लोग सॉलिड हैं, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्यूशन भी सॉलिड है, तो W/W, ओके, यानी यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर आपके पास ग्राम बाई ग्राम, यहां पर आपके पास ग्राम बाई cm क्यूब, यहां पर आपके पास cm क्यूब बाई ग्राम, और यहां पर आपके पास cm क्यूब बाई cm क्यूब। ईटा के लोगों जाग जाओ, काम की बात आ गई है, काम की बात। यहां पर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज। पहला पॉइंट क्या है, W/W have no units at all। क्यों, ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप क्या कहेंगे, नो यूनिट्स एट ऑल। परसेंटेज जब V/V के अंदर आप मेंशन करोगे तो cm क्यूब बाई cm क्यूब इज ए रेशो, कैंसिलेशन टेक प्लेस, नो यूनिट लेफ्ट टू यू, ओके, नो यूनिट लेफ्ट टू यू। लेकिन यहां पर यूनिट क्या है, ग्राम पर cm क्यूब पर ग्राम। ये बात पकड़ ली, प्लीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लोगों, अब मैं गैस की बात नहीं करने जा रहा। जब भी आपके पास गैसियस सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो हमेशा एक क्लोज कंटेनर में होता है, क्लोज वेसल में होता है, उसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल में ओपन ढक्कन एयर टाइट होता है, CO2 गैस कांट एस्केप, ओके, तो मेरी बात आप समझ गए हैं। तो यहां पर जो मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करने जा रहा हूं, इससे गैसियस लोग मुस्तस्ना हैं। मैं गैसेस की बात नहीं कर रहा, मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करने जा रहा हूं। तो प्लीज, तो मेरी पहली बात, जब तुम्हारे पास दोनों लोग क्या हों, सॉलिड हों, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या टेम्परेचर को डिक्रीज करो, नो इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन। सॉलिड इन सॉलिड है, मिसाला और नमक मिक्स कर दो, सुबह हो या शाम, कंसंट्रेशन पे असर नहीं पड़ेगा। आइए जनाब, यहां आइए, यहां बड़ी काम की बातें होने वाली हैं। प्लीज, जब आप चीनी को पानी में डालते हैं, प्लीज मेरे साथ रहें, W/V, जब चीनी को आप पानी में डालेंगे, शरबत बन गया है, प्यास आपको लगी होगी, मैं शरबत की मीठी बातें कर रहा हूं लेकिन मजबूरी है। तो सुनिए, जब आप चीनी को पानी में डालेंगे और आप गर्म करेंगे तो क्या ख्याल है, शरबत से पानी उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ेगी। शरबत को आप गर्म करेंगे तो
अगर शरबत से आपको तकलीफ हो रही है, मैं सालन की बात करता हूं। आप सालन गर्म कीजिए, आलू प्याज नहीं उड़ेंगे जनाब। सालन में आलू प्याज नहीं उड़ेंगे, फिर क्या उड़ेगा? सालन के अंदर मौजूद पानी उड़ा करता है। ओके, तो प्लीज जब W/V होगा तो टेम्परेचर W पे, वेट पे अफेक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर अपना चार्ल्स लॉ अपने पास संभाल के रखें। ओके, मैंने पहले कहा गैसेस डिस्कस नहीं हो रही, नो इफेक्ट ऑन गैसेस। ओके, यहां पे सुनिए, W/V इस केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम लिक्विड का कुछ कम हो जाएगा, पानी स्केप कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जनाब इंक्रीज करने से परसेंटेज क्या हो रही है? परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। और ये उसके अपोजिट केस है कि सॉल्यूट आपका लिक्विड है या गैस है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आपका सॉल्यूट तो उड़ेगा लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं उड़ेगा। सॉल्यूट जब उड़ेगा तो सॉल्यूट की मिकदार तो कम हो गई ना। तो कंसेंट अब क्या कहूँगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से परसेंटेज क्या हो जाएगी? परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर हम नहीं बता सकते जब तक आप ये ना बताएं कि आपने किस को किस में हल किया है। ये बात आप समझ रहे हैं? जब दो लिक्विड को आप मिक्स करते हैं फिर आपको बताना होगा कौन सा लिक्विड वोलाटाइल है। अगर लिक्विड गिवन नहीं है तो V/V के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जनाब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या पता इंक्रीज हो, क्या पता डिक्रीज हो, क्या पता नो चेंज हो। जब तक सॉल्वेंट गिवन नहीं है हम ये बातें नहीं कर सकते। ओके, अब ये तो PPC था। सेकेंड यूनिट इज पार्ट्स पर मिलियन। द थर्ड यूनिट इज parts per billion. The fourth unit is parts per trillion. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। क्या कीजिए, ये देखिए फिर वही वाली बात है कि ऊपर आप सॉल्यूट की अमाउंट को शो करेंगे, नीचे आप सॉल्यूशन की अमाउंट को शो करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। सब कुछ यहीं कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। सब कुछ यहीं कर दीजिए, 10 की पावर 12 कर दीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि जब इसमें मिलियन में बात करते हैं, बिलियन में, ट्रिलियन में, ये क्या चक्कर है? सुनिए, जितनी सॉल्यूट की मिकदार कम होगी इतनी फिर ये वाली यूनिट आपके पास क्या होगी? बेस्ट हो जाएगी। PPT, जितना सॉल्यूट की मिकदार कम होगा, यानी ट्रिलियन लोगों में आपका एक सॉल्यूट पड़ा हुआ है। जब बिलियन लोगों की बात, यानी सॉल्वेंट कितना है, आप उसको बिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप उसको मिलियन पार्ट्स में अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया पानी का, मैं कहता हूं कि उस पानी के अंदर जो चीनी की मिकदार है ना, वो ये % है, तो ये बड़ी बेकार यूनिट अब हो गई है। इतनी छोटी वैल्यू को लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो अब किस बात का तकाजा है कि बजाय परसेंटेज में शो करने के प्लीज़ इसको PPM में शो कर दीजिए। PPM में शो कैसे करूँगा? परसेंटेज में 10 की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं और यहाँ क्या है? 10 की पावर 6 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आप PPM में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कीजिए? 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, तो 0.5 PPM। अब इसको आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इसको PPM की बजाय PPB में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर 9 से ना कीजिए, अब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 PPB बन जाएगा। ओके, तो अब ये तो हमारे पास यूनिट्स हो गए, ठीक है जी। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो PPM, PPB, PPD, इन सब की ये 4 किस्में हैं, W/W, V/V, W/V एंड V/W। प्लीज इसका ध्यान आप खुद रखेंगे, ठीक है जी। अब मैं आता हूं कंसंट्रेशन की यूनिट नंबर 5 के पास आता हूं, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी यूनिट नंबर 6 के पास आता हूं, दैट इज मोलैलिटी।
नंबर 7 के पास आता हूं, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। नंबर 8 के पास आता हूं, दैट इज अ फॉर्मेलिटी। नंबर 9 के पास आता हूं, दैट इज अ नॉर्मेलिटी। मोलरिटी कब इस्तेमाल करोगे? मोलरिटी कब इस्तेमाल करोगे? जब आपके पास W/V सिस्टम हो या V/V सिस्टम हो, इसके लिए मोलरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि मोलरिटी कब इस्तेमाल करोगे? जब आपके पास W/W सिस्टम हो या V/W सिस्टम हो। जब सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा तो आप मोलरिटी को प्रिफर करेंगे। जब सॉल्वेंट आपका लिक्विड या गैस होगा तो आप मोलरिटी को प्रिफर कीजिए। ओके, व्हाट इज मोलरिटी? सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिख लीजिए, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाई dm³ आर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या कहते हैं? यहां हम कहेंगे कि सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिख लीजिए, डिवाइड बाई किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं ओनली सॉल्वेंट। काम की बात सुने, मोलरिटी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, मोलरिटी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है। ओके, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों जनाब? क्यों जनाब? क्योंकि ये अक्सर औकात W/V सिस्टम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके लिक्विड सॉल्वेंट की मिकदार कम हो रही है तो मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट्स वंस अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, गैस की बात नहीं हो रही, लिक्विड की बातें हो रही हैं। जबकि ये वाला क्या होता है? ये वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सबसे बेस्ट यूनिट क्या है? मोल फ्रैक्शन है। कमाल क्या है? बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, पॉलिनोमियल, हर किस्म के सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन जिंदाबाद। एक कमाल, दूसरा कमाल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। करते क्या है? सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाई सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ओके, फॉर्मेलिटी मोलरिटी में बड़ा कम फर्क है। कैसे? सॉल्यूट के मोल्स नहीं लिखेंगे हम, कहां क्या करेंगे? मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइड बाई dm³। ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी क्या भला होती है? नॉर्मेलिटी ये होती है कि इक्विवेलेंट वेट, क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट करेंगे डिवाइड बाई, बल्कि मैं आपको आसान तरीका सिखा दूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई n। n क्या भला होती है? बात बड़ी लंबी है, मैंने इसको बड़ा बगाया है। n आपके पास एसिड अगर है तो कितने H+ दे सकता है, अगर बेस है तो कितने हाइड्रोक्सिल दे सकता है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, n उसको शो करता है। हम इसके ऊपर कल भी डिटेल से बात करेंगे, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह।